नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके सामने स्टेनो की एक क्लास और लेकर आया हूं। हालांकि हमारा जो स्टेनो का कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है, मगर कुछ चीज़ें अभी बाकी हैं जो कि आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड बढ़ाने में काफ़ी आपको फ़ायदेमंद रहेंगी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं संक्षिप्त चिन्ह। संक्षिप्त चिन्ह क्या है, मैंने आपको पहले ही समझा चुका हूं कि जिन शब्दों को जो पहले से काफ़ी बड़े होते हैं हिंदी भाषा में, उनको अगर आप शॉर्ट में या एक संकेत के रूप में अगर आप देखते हैं तो आप उनको यहाँ पर स्टेनो में यूज़ कर सकते हैं। ये शब्द खुद में काफ़ी बड़े होते हैं और क्या होता है कि इनका यूज़ भी कई बार किया जाता है हिंदी भाषा में, हिंदी स्टेनो के कोई भी वाक्य में या कोई भी इमला में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं संक्षिप्त चिन्ह किस तरीके से समझाऊंगा। बहुत आसान है। इसमें क्या होता है कि कोई भी जो शब्द हमारे सामने आता है हिंदी का बड़ा शब्द, उसकी कुछ आउटलाइन, या तो स्टार्टिंग की 2 आउटलाइन या लास्ट की आउटलाइन, दोनों को ऐड करके आप संक्षिप्त चिन्ह बना सकते हैं। किताब में कुछ दे रखे हैं, मैं भी इसमें लगभग कुछ वीडियो लेकर आऊँगा, आपको धीरे धीरे करके समझाऊंगा। ठीक है, और कुछ आपको खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं संक्षिप्त चिन्ह। ये भी एक शब्द चिन्ह की तरीके से यूज़ कर सकते हैं, मगर इनको इतना याद मत करिए, बस आप प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके दौरान ही आपको अपने आप ही याद होने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वर्ड है व्यक्ति। व्यक्ति वर्ड बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो ऐसे में आप कैसे लिखते हैं, तो आप वह में यह का हुक, मैंने बताया था, वह को अगर हुक को बड़ा कर देते हैं तो वह हो जाता, वह और यह दोनों जुड़ जाएगा, और कै। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वह, यह और कै। यहाँ पर हमने तय नहीं लगाया, तो यहाँ पर आपका ये व्यक्ति का संक्षिप्त चिन्ह हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आता है वजह। तो आप वह बनाया और जय बना दो, वह जय वजह। अब इस जब भी आपके सामने व्यक्ति और वजह आएंगे तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, अब आता है अगला वर्ड है राजनीति। क्या है, राजनीति। अगर आपके सामने राजनीति आता है तो आपको क्या करना है, लाइन से ऊपर रे बनाना और न बना देना है। ये आपका संक्षिप्त चिन्ह हो गया राजनीति का। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आप संक्षिप्त चिन्ह बना सकते हैं। ठीक है, एक और वर्ड बताता हूं, जैसे वर्ड है राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता आता है तो आपको क्या करना है, रे बनाना है लाइन से ऊपर और से का सर्कल लगाते हुए टे बनाते हो, और ये क्या हो गया, वैसे अगर आउटलाइन पढ़ोगे तो रस्ट हो गया। अच्छा, अब आपके सामने कंफ्यूजन ये आएगा कि आप अगर मान लीजिए ट्रांसलेट करते हैं स्टेनो को हिंदी में दोबारा से ट्रांसलेट करते, तो आप पहचानोगे कैसे। जिन भी आइडिया बस ये रखना है, देखो कोशिश यही करना, जब भी आपको संक्षिप्त चिन्ह कहीं भी बनाते हैं आप आउटलाइन के दौरान, तो इसमें और कोई वाक्य या और कोई शब्द मत जोड़ना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आता है वही दिख रहा है या नहीं दिख रहा, मैं एक मिनट नीचे लिख देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। जैसे वर्ड है वही वजह थी। ठीक है, ये वही वजह थी, तो वह वही क्या सब चिन्ह क्या है, लाइन से ऊपर था यूं करके। ठीक है, वही वही सॉरी इस तरीके, हाँ ये उसका था, हाँ ये आपका मान के चलिए वही का ये सब चिन्ह है। ठीक है, अब यहाँ पर आ रहा है वजह। ठीक है, तो वही का सब चिन्ह ये था और वजह का हो गया वह और जय, ये मैंने आपका बताया। अब इसमें आप चाहें तो थी यहीं जोड़ सकते थे, मगर आपको ये समझ में नहीं आएगा, तो आपको मेरा कहने का सिंपल मतलब है, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं थोड़ा सा समझाने के लिए। जैसे तुम राजनीति करते हो, वर्ड है जैसे तुम राजनीति करते हो। ठीक है, आपके सामने वाक्य आया तुम राजनीति करते हो, तो तुम का सब चिन्ह हो गया ये। ठीक है, लाइन से ऊपर, और राजनीति का होता है ये। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए मैंने, अब आप चाहे तो करते इस तरीके से कै में रे और ते यहाँ पर जोड़ सकते हो, करते हो, तो ये इस तरीके से बना सकते हो। मगर अब आपके सामने प्रॉब्लम ये आएगी, अगर आपने ये तुम राजनीति के आगे कोई भी शब्द जोड़ दिया तो शायद आप ट्रांसलेट ना कर पाओ। तो मेरा सिर्फ समझाने का इतना मतलब है कि जब भी आप
कोई भी संक्षिप्त चिन्ह यूज करते हो तो बिल्कुल सेपरेट यूज करना है, उसके पीछे कोई भी शब्द मत ऐड करना। इससे क्या होगा कि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। कैसे? यह है तुम राजनीति करते हो, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसे में क्या है, आपको समझना आसान होगा। और एक आप ट्रांसलेट करने की एक पहचान ये रखना कि जिन ऐसे कोई भी अगर आउटलाइन आती हो जिसमें कोई भी मात्रा या डॉट ना लगी हो तो समझ जाना कि वो कोई ना कोई संक्षिप्त चिन्ह है। तो अपने दिमाग में, अगर आपके दिमाग में उस आउटलाइन से रिलेटेड कोई भी संक्षिप्त चिन्ह होगा तो आप आराम से पहचान लोगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा और आपको संक्षिप्त चिन्ह देता हूँ। मैंने आपको बताया राष्ट्रीयता, ठीक है। अब आता है राष्ट्रपति, पति या राष्ट्रपिता, ठीक है। राष्ट्रपिता या राष्ट्रपति आता है तो रे बनाना, सै का सर्कल और पे बना देना लाइन से टच करके। आउटलाइन मैं थोड़ी सी बड़ी बना रहा हूँ जिससे कि आपको वीडियो में दिख पाए और जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, अब मैंने एक शब्द चिन्ह बताया था राष्ट्रीयता, इसमें ही अगर आ जाता है राष्ट्रीयकरण, ठीक है, राष्ट्रीयकरण आ जाता है तो ये जो आपका राष्ट्रीय लिखा है इसमें ही कै में रे का हुक लगा दो तो ये राष्ट्रीयकरण भी बन जाएगा। अब इसी तरीके से आपके पास वर्ड आ जाता है जन्म, तो जन्म आता है, जन्म भी कई बार आएगा तो आपको ज बनाना है, मैं बना देना लाइन से टच करके। इसी तरीके से वर्ड आता है जगह, तो ज बनाना है और ग बना देना लाइन से टच करके, ठीक है। बहुत आसान रहेगा, आपको समझ में आ रहा होगा। एक और वर्ड ले लेते, जैसे जन्म दिवस आ जाता है ये, ठीक है। जन्म दिवस आया तो जन्म तो आपने ये लिख ही लिया था, इसमें ही सै का सर्कल लगा लेते हैं तो ये जन्म दिवस भी बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही वर्ड आता है अत्याचार या अत्याचारी, तो अत्याचार अत्याचारी कैसे लिखना है, तय बनाया और च में रे का हुक लगा दिया तो ये अत्याचार या अत्याचारी का संक्षिप्त चिन्ह बन जाएगा। एक और वर्ड आता है अफसोसनाक, अफसोसनाक कैसे लिखना है, फै बनाना है, सै का सर्कल बड़ा लेना है और कै बना देना है, ठीक है। अब यह बन गया अफसोसनाक। अब इनको क्या करना है, आपको एक एक संक्षिप्त चिन्ह को एक एक पेज की प्रैक्टिस करिए, ठीक है, अपने वाक्यों में यूज करिए। इससे क्या होगा, प्रैक्टिस से आपको ये सारे के सारे दिमाग में सेट हो जाएंगे। ये वो शब्द हैं बच्चों जो आपके स्टेनो के जो पैरा होएगा उसमें बहुत ज़्यादा यूज होगा, तो इसलिए इनको आप जितना यूज़ कर लोगे, जितना आप सीख लोगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। हालांकि मैंने स्टेनो, हिंदी स्टेनो का कोर्स कंप्लीट करा दिया था, मगर मैंने सोचा ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। कुछ शॉर्ट वीडियो भी डालूंगा और डाल भी रखी है मैंने। इसी तरीके से कुछ अब वीडियो इसके ऊपर आने वाली हैं। क्यों? क्योंकि आपके जो स्टेनो का जो प्रैक्टिस सेशन रहेगा वो आपको ये आसान बनाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को थोड़ा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ये आपका फ़र्ज भी बनता है। थैंक गॉड। नमस्ते, आगे दोबारा से आएंगे।